राधे 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 राधे। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सभी को मेरी राम राम जी। गाजीपुर राधे राधे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आज राधा जी के बारे में ही बोलूँगा। एक बार जोर से कहिए, राधे 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 राधे। एक बार की बात है कि एक गांव था। उस गांव में जो है मंदिर था राधा रानी जी का। अब मंदिर राधा रानी जी का था तो बहुत से पुजारी थे, तो सभी सेवा करते थे। एक वृद्ध कहीं बाहर से आया, वो भी पूजा पाठ के माध्यम से कि मैं भी मंदिर में जो राधा रानी जी की सेवा किया करूँगा और अच्छा लगेगा। वो भी बहुत ही राधा रानी जी के परम भक्त थे। तब वो राधा रानी जी के मंदिर में आते। अब राधा रानी जी का मंदिर जब सुबह खुलता तो लोग, कोई चढ़ावे के रूप में कुछ लेकर आता तो कोई कुछ लेकर आता। तो बड़े बड़े दानिश पुरुष वहाँ पर आते कि राधा जी के लिए कोई जेवर ला रहा है, कोई कपड़े ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई खाने के लिए पकवान ला रहा है। तब वो जो नया नया वृद्ध भगत आया था वो इन सब चीज़ों को देखता रहता और वो मन ही मन सोचा कि मैं तो राधा जी के लिए कुछ भी नहीं लेकर जाता, केवल धूप दीप जो है बत्ती वही करता हूँ जाकर, और मेरे पास देने के लिए है भी कुछ नहीं, तो मैं क्या करूँ। तब उसने सोचा कि मैं राधा जी के लिए एक अच्छी सी वस्त्र लेकर उसका जो है कपड़ा सिलकर अपने हाथ से वो पोशाक बनाऊंगा। तब वो बड़े प्यार से कपड़ा लेके आया और उसने मन ही मन चिंतन करते हुए राधा राधा का वो पोशाक कम से कम 1.5 महीने में वो पोशाक तैयार हुई। तब तक वो पूजा पाठ करता रहा और मन और लगन से बड़े प्रेम से राधा राधा गाते हुए वो पोशाक तैयार करता। अब पोशाक तैयार हुई, पोशाक तैयार होकर जब वो पूरी हुई तो मन से बड़ा प्रफुल्लित हुआ और इतनी सुंदर पोशाक बनी जिसे देखकर मन खुश हो जाए। राधा रानी जी की बहुत ही सुंदर पोशाक बनकर तैयार हुई और जैसे ही वो पोशाक लेकर महात्मा जी निकले कि मैं आज तो राधा रानी जी को ये पोशाक भेंट करूंगा। रास्ते में एक उन्हें कन्या मिली और उस कन्या ने बोला कि आप कहाँ जा रहे हो। तो महात्मा ने बोला कि बेटा बेटी, मैं जो है इस पोशाक को राधा रानी को भेंट करने जा रहा हूँ। मैंने बड़े मन तन कर्म से ये उनके लिए बनाई है। तो छोटी कन्या ने बोला कि ये तो मेरे साइज की है बिल्कुल, और ये पोशाक मुझे दे दो, आप राधा जी के लिए और पोशाक बना देना। तो महात्मा बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ये बड़े मन से पोशाक उनके लिए ही बनाई है और उन्हीं को मैं ये दूंगा। बेटा मैं तेरे लिए और दूसरी पोशाक बना दूंगा, लेकिन ये पोशाक मेरे को वहाँ भेंट करने दो। तब उसने सोचा कि ये ऐसे जाने नहीं देगी, लेकिन तभी कन्या ने क्या किया, वो पोशाक उनसे छीन ली और छीन कर जैसे ही कन्या पलटी और भाग गई। पीछे पीछे महात्मा जी और आगे आगे कन्या, और देखते देखते कन्या पता नहीं कहाँ पे गुम हो गई, महात्मा जी को पता भी नहीं लगा। तब महात्मा जी बड़ी चिंतित हुए। वो मंदिर में पहुँचे, बड़े उदास थे। उन्होंने आंखों से आंसू बह रहे थे
और कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे कि मैंने इतने प्रेम से ये पोशाक बनाई थी राधा जी के लिए, राधा बेटी के लिए, लेकिन ये पोशाक पता नहीं कौन लेके चला गया, उस बेटी ने कैसे कहाँ ले ली पता ही नहीं लगा। तब इतने में आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तब लोग इकट्ठे हो रहे थे वहाँ पर, तो उनके बारे में जानना चाहा कि क्या हुआ। तब उन्होंने सारी व्यथा बताई। अब मंदिर खुलने में कुछ समय ही रह गया था, क्योंकि मंदिर बंद था कि अभी मंदिर खुलेगा, फिर धूप बत्ती होगी, आराधना होगी। और चंद मिनट के अंदर ही जैसे ही मंदिर खुला, मंदिर खुलते ही महात्मा जी को चक्कर आने लगा। उन्होंने देखा कि जो पोशाक वो कन्या लेकर भागी थी वो राधा जी ने पहन रखी है, और वो पोशाक में वो बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं, और आंखें नहीं टिक रही उस पोशाक के ऊपर। और सभी देख देख के उसे बहुत अचंभित हो रहे हैं कि ये पोशाक किसने दी। आज तक इतनी सुंदर पोशाक और इतनी सुंदर हमने पोशाक नहीं देखी, और इस पोशाक में तो राधा जी और अधिक सुंदर लग रही हैं। तो महात्मा जी नज़दीक गए और बहुत अश्रु बहाते हुए बोले। वो बोल भी नहीं पा रहे थे कि बेटी, मैं आपको पहचान नहीं सका, मैं कितना मूर्ख हूँ। आप मेरे पास आई और आपको इतनी जल्दी थी, इतनी अच्छी पोशाक लगी कि आप मेरे पास से थोड़ी देर के लिए भी इंतज़ार ना कर सकी, और आपने वो पोशाक जो है लेकर मेरे पास से भाग गई। बेटी, मैं आपको पहचान नहीं सका। तब राधा जी और लोगों ने तो ये सुना नहीं, लेकिन उन महात्मा के कान में केवल ये शब्द गए कि मैं प्रेम के वश हूँ, मैं हूँ। जो मुझे प्रेम से और श्रद्धा से बुलाता है, मैं उनके पास ज़रूर आती हूँ और ज़रूर आती हूँ। आपने मेरी प्रेम से श्रद्धा से ये पोशाक बनाई थी, तो मैं आपके पास क्यों ना आती। तो ये प्रेम का सारा खेल है, और प्रेम के अधीन ही भगवान है, हमारे कन्हैया जी हैं, हमारी राधा रानी है। तो प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय, राधा रानी की जय। राधा रानी जी की एक कथा और सुनाता हूँ मैं। राधा रानी जी की कथा अनंत है, लेकिन कल लाइव में बोला था तो कथा आज इसलिए ज़रूर सुना रहा हूँ। राधा रानी जी की एक कथा और। एक गांव के अंदर एक जिम्मेदार रहता था, और उस जिम्मेदार के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र काम पर जाते। धीरे धीरे उन चारों पुत्रों की शादियां भी हुई, और घर के अंदर 4 बहुएं आ गई। तो जब बहुएं आ गई तो सारी जगह हलचल, खान पीन, ये सारा होता। लेकिन जो है साहूकार जो थे वो थोड़े मन से दुखी रहते। तो हमारे पंडित जी रविंद्र शास्त्री जी हैं, वो कथा करने के लिए आए हुए थे, और साहूकार जी उनके पास गए कि रविंद्र जी, पंडित जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप तो बहुत ज्ञाता हैं, मेरी एक उलझन को सुलझाइए। तब बोले, बोलिए यजमान, क्या बात है। तो धीरे धीरे संकुचनवश वो बोले कि पंडित जी, मैं जो चाहता था कि एक बिटिया मेरे पास हो, एक लाली मेरे पास हो। मैं आज रविंद्र शास्त्री जी की भाषा में ही बोल रहा हूँ, क्योंकि रविंद्र पंडित जी जो है बहुत अच्छे हैं और वृंदावन से हैं, तो वहाँ पे लाली बोला जाता है। मैं साथ में रहता हूँ तो थोड़ी थोड़ी भाषा मुझे भी आ जाती है। तो कि मेरे पास एक लाली हो।
अब रविंद्र पंडित जी बोले कि ये तो असंभव है, लेकिन मैं तुम्हें एक राधा रानी जी की तस्वीर देता हूँ, इसे ही अपनी बेटी रूप में मान लो और इसे बेटी रूप में मानकर इसी के साथ सब कुछ खाओ पियो और रहो। तब रविंद्र शास्त्री जी की बात मानकर वो साहूकार प्रणाम करके, और वो तस्वीर क्या, वो तो अपनी बेटी, ऐसे सोचा कि मैं अपनी बेटी को लेके जा रहा हूँ, तो वो लेके घर गया और उसने एक जगह पे वो तस्वीर रख दी। अब उसे जब भी खाना खाए तब पहले उसे खाना खिलाए, जब भी सोए सोने से पहले उसे दूध आप पिए तो उसे भी दूध दे। हर प्रकार से वो पहले जो जो करता था वो पहले अपनी बेटी समझकर उसके साथ करने लगे। और धीरे धीरे टाइम जो है आगे बढ़ता गया। एक दिन घर के अंदर कोई त्योहार आया था, और त्योहार जब आया तो घर के अंदर पहले चूड़ियाँ पहनाने के लिए आती थी, तो मनिहारी बोलते थे उन्हें। तो मनिहारी जो आई घर के अंदर, वो चूड़ियाँ पहनाने लगी। तो चारों लड़कों की जो बहुएं थी उनको चूड़ियाँ पहनाई। चूड़ियाँ पहनाने के बाद जैसे ही वो बाहर निकली तो पीछे से एक कन्या आई और वो बोली कि मेरे को भी चूड़ियाँ पहनाओ, जो जो मैं पसंद करती हूँ। वो बोली, आप, हमने पहले इस घर में नहीं देखा है आपको, आप कौन हो, आपका क्या नाम है? वो बोली राधा। तो उसने बोला चलो कोई होगी, घर में आया मेहमान आते हैं। तो उन्होंने चूड़ियाँ उस कन्या को भी पहना दी, और कन्या को जैसे ही चूड़ियाँ पहनाई तो वो लाला जी साहूकार जी के पास गई और दुकान पर जाकर बोली कि मैं जो है 5 को जो है चूड़ियाँ पहना कर आई हूँ, आप उनके पैसे दे दो। तब उसने, साहूकार जी ने बोला कि 5 को, घर में तो 4 हैं तो 5 कैसे? तो उन्होंने बोला कि एक कन्या को भी मैंने जो है चूड़ियाँ पहनाई हैं, उसके भी पैसे दो। वो बोले हमारे घर में कोई कन्या नहीं है, आप ये 4 के पैसे पकड़ो और जाओ। तब वो बेचारी चली गई और 4 के पैसे उसने ले लिए चूड़ियों के। तब रात में जब राधा रानी जी को खाना खिलाया, दूध पिलाया और उसके बाद आप भी सोए, तो सोते सोते उनके स्वप्न में आई राधा रानी और बोली कि पिताजी, आज आपने अच्छा नहीं किया कि चारों जो है भाइयों की पत्नियों के पैसे आपने चूड़ियों के दिए, लेकिन मेरी चूड़ियों के जो है पैसे आपने नहीं दिए, ये तो ठीक बात नहीं की। तब उन्होंने सोचा कि ये क्या हो गया मेरे से, और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और सुबह का इंतज़ार होने लगा। जैसे ही सुबह हुई वो दौड़े दौड़े उस मनिहारी के घर गए और मनिहारी से जाकर ये सारी बात की। तो वो बोले, मनिहारी मैं तेरे कैसे चरणों को छू लूँ, तू तो मेरे से भी ज़्यादा बड़भागी निकली कि जिसने राधा रानी को चूड़ियाँ पहनाई। वो कोई और नहीं, वो राधा थी, तूने तो उसको चूड़ियाँ पहनाई, और मैं उससे भी ज़्यादा क्या कहूँगा अपने आप को कि मैं उसकी चूड़ियों के तुझे पैसे देने के लिए आया। वो बेटी राधा रानी थी, तो इसलिए राधा रानी जो है प्रेम में व्यतीभूत है। जहाँ प्रेम है वहाँ राधा है, वहाँ हमारे कन्हैया जी हैं। और इसलिए जो है सभी प्रेम से रहें और शांति से रहें, ताकि प्रेम और शांति जहाँ होगी वहाँ हमारे भगवान बसते हैं, वहाँ हमारे भगवान निवास करते हैं। राधे राधे, राधे राधे।